विनोद मौर्य सिर्फ और सिर्फ कंधा हैं। इनको कोई ना कोई मारेगा जरूर, और इनकी लाश पे स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाह रहे हैं। मैं दीपक दीक्षित आज रायबरेली की धरती से खुली चेतावनी के साथ कहता हूं, मैंने अपना जनेऊ उतार दिया है और मैं अपने शरीर पर जनेऊ तब धारण करूंगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य के 13वीं की पूड़ी खा लूंगा। यह बता दे रहा हूं ऑन कैमरा। आप रात भर बैठे चालान काटने वक्त, आप फोटो खींचते वक्त पगड़ी उतरवा देंगे समाज की, आप जनेऊ उतरवा देंगे। हमारा जनेऊ उतराया, आपका जनेऊ उतारा गया है वहां पर। यह चीज जो है खाली कि मेरे ही संकेतों से सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, काल भी मेरे नाम से थर 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 थर्राता है, अग्नि मेरे कहने से ठंडाता और गर्माता है, पवन देव मेरे दरवाजे रोज झाड़ू लगाता है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, और शीशों को अपने काट काट हमने शंकर को पूजा है। मैं ब्रह्म शक्ति हूं ब्रह्मा की, जो इंद्र लोक से पाई है, और जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा मूर्छित होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, और ये उस शरीर पर पड़ती है, शरीर मृतक। रायबरेली का मुद्दा वास्तव में इस समय बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म तब हो गया जब दो टीमों की मुलाकात की बात आती है, व्हाट्सएप चैटिंग होती है, और लखनऊ उतरहटिया पुल के नीचे मुलाकात की बात होती है विनोद मौर्य, आशीष तिवारी और दीपक पंडित की। उसके बाद दीपक पंडित और आशीष तिवारी को उतरहटिया से उठा लिया था पुलिस द्वारा, और पुलिस हिरासत के बाद लगभग एक रात हवालात में रहने के बाद दीपक मेरे सामने, मैं दीपक से बातचीत करूंगा कि क्या हुआ था, किसने ललकारा था और कहाँ से क्यों पुलिस ने उठाया। दीपक भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सेंसिटिव मुद्दे पे आप जो है बात करने आए। तो बात तो सिर्फ इतनी थी कि आप भी देख रहे हैं 1.5 महीने से एक मानसिक विकलांग व्यक्ति हमारे समाज को ललकार रहा है। कौन? विनोद मौर्य, जो कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का पाला हुआ एक व्यक्ति है, और उसके कंधे पर रख के ये बंदूक चलाई जा रही है। तो इसके भी FIR हुई, ये भी कोर्ट प्रोसीडिंग में गया, और कोर्ट प्रोसीडिंग में जाके इसने अग्रिम जमानत अपनी ले ली। अग्रिम जमानत लेने के बाद में तक तो इसका ठीक ठाक, खैर कोई बात नहीं थी। उसके बाद में ये अपने भावावेश में आके या किसी के उकसाने पे आके इसने सोशल मीडिया पे जो है हम लोगों को, यानी ब्राह्मण समाज को, हमें व्यक्तिगत नहीं, ब्राह्मण समाज को चुनौती दी गई। आशीष तिवारी जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ये 14 सितंबर को हमारी प्रथम बार उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। उसी क्रम में हम लोग उतरहटिया पहुंचने वाले थे। उसके 5 मिनट पहले ही ये व्यक्ति, या 10 मिनट पहले ही व्यक्ति वहां पर पुलिस को सूचना देके फरार हो गया। क्या ये गए थे वहां? अब एक वीडियो इन्होंने जारी किया है, लाइव चलाया 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में ये 112 डायल किए हैं, और उसके बाद ये भाग गए। लेकिन चलिए, पहुंचने की तो बात में है। ये कैसे मिलने का डिसाइड कैसे किया गया कि उतरहटिया नीचे मिला जाएगा, पुल के नीचे मुलाकात होगी? दरअसल ये बंदा जब छूट के आया है तो इसने अग्रिम जमानत के बाद में हम लोगों को व्हाट्सएप पे अभद्र क्या कर लिए, या समाज का में क्या कर लिए, कैसा कर लिए, ऐसा करके विनोद मौर्य ने मैसेज किया। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आपके घर गया था आपसे मिलने, आप बताइए कहाँ सुनिश्चित की जाए जगह, एक बार मिलके ही मामला सुलटा लिया जाए। तो ये मुझे पहले जब चैलेंज दिया तो मैंने कहा जाइए, बछरावा में बैठा हुआ हूँ, अभी बछरावा आ जाइए। तो इन्होंने कहा नहीं, आपत्तिजनक भाषा में इन्होंने बात करी, और इन्होंने मुझे उतरहटिया पुल के नीचे बुलाया। मुझे ये नहीं जानकारी थी कि आशीष तिवारी जी को भी बुलाया है कि नहीं बुलाया है। मतलब आशीष तिवारी जी को बुलाया था और आपको भी बुलाया था? नहीं, वो जानकारी आशीष तिवारी दे सकते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूं। उन्होंने मुझे ब्राह्मण समाज का नाम लेते हुए, ललकारते हुए कि परशुराम का रक्त है या ऐसा कुछ है, तो आप आइए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरे सम्मान स्वाभिमान की बात आ जाएगी तो मैं उस देश का निवासी हूं जहां पर लंका दहन भी हुआ है और महाभारत भी हुई है। तो एक बात आज फिर बोले दे रहा हूं आपके माइक के माध्यम से कि मेरे ही संकेतों से सूरज पूरब से पश्चिम जाता है,
काल भी मेरे नाम से थर 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 थर्राता है, अग्नि मेरे कहने से ठंडाता और गर्माता है, पवन देव मेरे दरवाजे रोज झाड़ू लगाता है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, और शीशों को अपने काट काट हमने शंकर को पूजा है। मैं ब्रह्म शक्ति हूं ब्रह्मा की, जो इंद्र लोक से पाई है, और जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा मूर्छित होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, और ये उस शरीर पर पड़ती है, शरीर मृतक तुल्य हो जाता है। तो मैं उसके इस ललकारने पे उसको वो ब्रह्म शक्ति दिखाने पहुंच गया था उतरटिया चौराहे पे, और इस पता हमें चला कि इसने सोशल मीडिया वीडियो डाला, पहुंच गया हूं, ललकारा आइए कि कहां आइए आइए। मैंने इसको फिर मैसेज किया कि रुक ठहर, मैं आ रहा हूं वहां पर, लेकिन ये वहां से भाग गया। हम जैसे वहां पर पहुंचे और वीडियो बना के हमने जैसे ही शुरुआत किया, थोड़ा सा वीडियो क्लिप आपके चैनल पे चला भी है, आपने देखा भी, तत्काल प्रभाव से वहां पर पुलिस चौकी से एक अखंड शुक्ला जी थे, ऐसा ही मैं नाम ले रहा हूं, जल्दी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पुलिस प्रशासन के व्यक्ति का नाम, डबल स्टार अखंड शुक्ला थे वो, और उनके साथ में एक सिपाही था। वो बाइक से आते हैं और हम लोगों को रोक, उतरटिया पुल के नीचे से मुझे गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग चूंकि उतरटिया पुल के नीचे ही खड़े थे, उतरटिया के नीचे से ही मैं लाइव बना रहा था, उतरटिया के पुल के नीचे से मैं लाइव बना रहा था, और मैं वहां से मुझे गिरफ्तार किया गया, हमारा फोन जब्त कर लिया गया, और उसके बाद में हमें डिटेन करके पीजीआई चौकी लाया गया, पीजीआई थाने लाया गया। पीजीआई में एसएचओ साहब ने हमसे लोगों को यहां से फिर बोला गया कि हम आपको एसपी ऑफिस ले जाएंगे, लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं, रायबरेली एसपी ऑफिस के लेके जाएंगे। हमारी एसएचओ ऑफिस में प्रथम बार मुलाकात आशीष तिवारी जी से हुई, इनको शायद कल्ली पश्चिम में गिरफ्तार किया गया था। हम दोनों वहां भाई एक साथ बैठे, बात हुई, समाज की चीजों पे बातें हुई। तो अब माइक के माध्यम से, अभी तक किसी माइक लाल ने यह ऐलान नहीं किया है, मैं आपके माइक के माध्यम से कह दे रहा हूं, विनोद मौर्य सिर्फ और सिर्फ कंधा है, इनको कोई ना कोई मारेगा जरूर, और इनकी लाश पे स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाह रहे हैं। मैं दीपक दीक्षित, ये पूरा गर्व के साथ आज बोल रहा हूं, और काटिएगा बिल्कुल नहीं है, जरूर दिखा दीजिएगा, और शायद मेरी इस बात के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल भी आ जाएगा। मैं कैमरे की तरफ आज बोल रहा हूं, मैं दीपक दीक्षित, कानिकुब्ज ब्राह्मण शांडिल्य गोत्र, मैं अगर परशुराम का रक्त हूं, मैंने अपना, एक हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपनी चुटिया खोली थी और पूरा मगध साम्राज्य खत्म कर दिया था। कोई भी घनानंद अगर अपनी शक्ति से पे गुमान करके समाज की परवाह ना करे, तो हर युग के चाणक्य का कर्तव्य है कि उसको उसकी औकात बता दी जाए। मैं दीपक दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री संजय दीक्षित आज रायबरेली की धरती से खुली चेतावनी के साथ कहता हूं, मैंने अपना जनेऊ उतार दिया है, और मैं अपने शरीर पर जनेऊ तब धारण करूंगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य के 13वीं की पूड़ी खा लूंगा। यह बता दे रहा हूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं। अब मैं प्रशासन के भरोसे नहीं हूं, या तो स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे मरवा दें या फिर स्वयं तैयार रहें। बहुत बड़ी बात कह दी दीपक दीक्षित आपने, यह बड़ी बात है। मैं जनेऊ तब तक धारण नहीं करूंगा जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के 13वीं की पूड़ी ना खा लूं। क्या कानून अपने हाथ में लेना उचित है? कोई दिक्कत नहीं, मरेंगे या मारेंगे, मरेंगे या मारेंगे। अब क्योंकि आप कानून के माध्यम से लड़ सकते हैं, और अपने हाथ में कानून लेना उचित नहीं है। बिल्कुल कानून हाथ में लेना उचित है। शास्त्रों में धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, और देश और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए कानून हाथ में लेना उचित है, क्योंकि प्रशासन फेल हो गया। क्या कारण है कि हमारे ही समाज के बच्चों की बार बार गिरफ्तारी हो जाती है? आजम खां की भैंस ढूंढने वाली पुलिस 48 घंटे में बरामद करने, भैंस में कोई जीपीएस लगा होता है? क्यों नहीं विनोद मौर्य जैसा जो है कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है? उनकी तो अग्रिम जमानत करवा लीजिए विनोद मौर्य ने, आप ही ने भी कहा। जमानत करवाने के बाद में आके सोशल मीडिया पे कुछ भी भोंक देंगे, कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी ललकार देंगे। देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है? अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है? सशस्त्र सशर्त जो है मैं बाहर आता हूं और मैं अब ये दोबारा जीवन में नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, जब अगर उनको यही देखना है कि परशुराम का जिंदा स्वरूप क्या होता है, तो विप्रवंश की असुप्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। हम 21 बार इस पृथ्वी को जीत कर बैठे हैं। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को जीता है। हो सकता है कि मेरे इस बयान के बाद प्रशासन को लगे कि मैं गुंडा हूं, मैं अपराधी हूं। हो सकता है प्रशासन को लगे कि इसने बड़बोलपन पे ऐसी बात बोल दी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, या तो प्रशासन मुझे मरवा दे, एनकाउंटर करना चाहे एनकाउंटर कर दे मेरा, या स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग मुझे मरवाना चाहे मरवा दे, मुझे मंजूर है।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारी बहन बेटियों की इज्जत अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह नीलाम कर रहे हैं, मैं दीपक दीक्षित जिम्मेदारी लेता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, 13वीं की पूरी खाऊंगा इनकी। आप जो लोग भी थे पूरी रात लगभग आप लोग थाने में थे या फिर जेल में थे? हम लोग पूरी रात सलवन थाने में बैठे हुए थे। पूरी रात हमें सलवन थाने में बैठाला गया और बैठाला गया, हालांकि हमारे साथ कोई अभद्रता नहीं की गई, लेकिन आशीष तिवारी की पगड़ी उतरवाना, आशीष तिवारी की पगड़ी उतरवाना, यह ब्राह्मण समाज की पगड़ी उतरवाई गई। वहां पर क्या कहा गया? आशीष तिवारी पगड़ी पहनकर खड़े हुए थे, आपको फोटो सेशन लेना था गिरफ्तारी के वक्त, आप पगड़ी उतरवाने वाले कौन होते हैं? प्रशासन है, पुलिस है, सब है, लेकिन पगड़ी क्यों उतरवाई गई? हो सकता है कि वो चेक कर रहे हो कि पगड़ी के अंदर कुछ है तो नहीं है। बात वो नहीं थी। पगड़ी, आप रात भर बैठे चालान काटने वक्त, आप फोटो खींचते वक्त पगड़ी उतरवा देंगे समाज की, आप जनेऊ उतरवा देंगे हमारा। जनेऊ उतरवाया आपका? जनेऊ उतारा गया है वहां पर, यह चीज जो है खली है और कोई बात नहीं है। मैं तो अपना जनेऊ पहले उतार दिया हूं, मैं तो उसी दिन जनेऊ धारण करूंगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे। और हां, सोशल मीडिया पे मेरा फोन नंबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लोग वायरल कर रहे हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में ही अपना नंबर बता दिया था, आपके मीडिया के माध्यम से बोल दे रहा हूं, नंबर नोट कर लीजिएगा, 8808053708, 8808053708, ये दीपक पंडित का फोन नंबर है। जिसको भी हल्की सी भी हमदर्दी है वो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहन बेटी के सम्मान की बात होगी, हमारे देश की बात होगी, हमारे समाज की बात होगी, हमारे सनातन की बात होगी, तो हमने एक से एक योद्धाओं को पैदा किया है। अगर ये धरती बलिदान मांग रही है, अगर ये युद्ध बलिदान मांग रहा है, अगर ये यज्ञ बलिदान मांग रहा है, तो सबसे पहले आहुति मैं अपनी देने को तैयार हूं। दीपक पंडित, हमने बहुत सारी बातचीत की, इस पूरे वीडियो पर प्रतिक्रिया क्या है आपके कमेंट जो बताइएगा। और बात करें यदि दीपक की, तो दीपक ने जो बताया कि जनेऊ मेरा उतारा गया, थाने में जाके आशीष तिवारी की पगड़ी उतारी गई, आखिर ये कहाँ तक सही और क्या ये उचित है या फिर नहीं, इस पूरी बातचीत के साथ जो भी दीपक ने बताया, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तक के लिए जय हिंद।